Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों को चिंता बनी रहती है कि इसके अंदर क्या होगा। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज की मेरी ये वीडियो है। इसी के ऊपर एक अपनी छोटी सी एक एनालिसिस आपके साथ फिर से पेश करना चाहूँगा। तो आप मेरी एनालिसिस को, मेरे तरीके को जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हर चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा और आपको अगर ये अच्छा लगे, आपकी सोच से, अगर आपकी ओपिनियन से अगर ये मैच करता है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके एक पॉजिटिव न्यूज़ दे दीजिएगा। मतलब एक तरीके से आप रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बात ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो बेसिकली ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अभी इस समय सब कुछ डिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत जल्दी ही आने वाला है, आज या कल के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजर्व करके रख लिया है। और 2 सितंबर को जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि जो इसका जजमेंट है आज या कल के अंदर रिलीज़ हो सकता है। दोस्तों, ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए ही क्रूशियल नहीं है, बल्कि वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। लेकिन अपना हम लोगों का टॉपिक है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फ्राइडे के दिन के बिजनेस की स्थिति को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, एनएससी के ऊपर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस थी, यानी फ्राइडे से पहले वाले दिन की, वो 2.55 थी और 2.60 की ओपनिंग देता है फ्राइडे वाले दिन। वहाँ से 2.45 का लो बनाता है और 2.65 का हाई बनाता है। 2.65 इसका उस दिन के लिए इंट्राडे हाई मैक्सिमम लेवल था, यानी अपर सर्किट बैंड था। लोअर सर्किट बैंड 2.45 का लगा है और आप देखें तो 2.45 और 2.65 दोनों हिट हुआ है। 52 वीक लो है 0.50 और 52 वीक हाई है 3.45 का। 2.50 के ऊपर ये क्लोज होता है, 0.05 पॉइंट डाउन है और इसमें टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो 26.5 मिलियन, यानी 2,65,80,693। अच्छा, यही चीज़ बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो बीएससी के ऊपर 80,83,927 इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। बीएससी के ऊपर 2.53 के ऊपर ये क्लोज होता है, जो कि 0.03 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 2.50 के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 56% सेलिंग क्वांटिटी पेंडिंग में थी और 44% बाइंग क्वांटिटी पेंडिंग में लगी हुई थी एंड ऑफ मतलब मोमेंट के आखिरी मोमेंट में। 2.38 का लोअर सर्किट बैंड लगा था और 2.62 का हायर अपर सर्किट बैंड लगा था। आप देखें तो 2.62 यहाँ पे हिट हो गया है, लेकिन 2.46 हिट नहीं हुआ। 4.33 का यहाँ पे 52 वीक हाई है और 0.55 का 52 वीक लो है। अब आपसे रिटर्न परसेंट की बात करते हैं सीधे, तो एक हफ्ते के अंदर -4.17% का रिटर्न है। एक महीने के अंदर आप देखें तो ये बेसिकली मैं बीएससी का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो 32.35% का नेगेटिव रिटर्न है एक महीने के अंदर। 3 महीने में 220.25% का रिटर्न है। 6 मंथ के अंदर 256.34% का रिटर्न है। वहीं अगर आप एक साल का देखें तो 172.04% का रिटर्न है। अब सीधे चलिए मैं बात करता हूँ मुद्दे की। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब आपको देखिए, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ मुझे क्या लगता है। दोस्तों देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बेटर पर्सन कौन हो सकता है बताइए? मेरे हिसाब से मुकेश अंबानी इज़ द राइट पर्सन टू टेक रिलायंस कम्युनिकेशन टू अनदर लेवल। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को अगर किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जैसा कि UVARC, जो दिल्ली की एक छोटी सी कंपनी है, अगर वो कंपनी इसको एक्वायर करती है, लेती है, उस केस में वो क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा? उसके पहली चीज़, यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को वो कंपनी अगर एक्वायर करती है जिसका बिजनेस रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बिजनेस से बिल्कुल मिलता जुलता हो या बिल्कुल सेम हो, वो उस एसेट को,
उस स्पेक्ट्रम को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको बेहतर तरीके से यूज़ करके उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। अब आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक चलिए आपको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है और आप उस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी कंपनी को या आपका जो बिज़नेस के लिए जो आपका इक्विपमेंट है, उसको अगर वो आदमी एक्वायर करेगा जो आदमी उसको चलाना नहीं जानता, वो किसी का भी बिज़नेस खरीद लेता है। जो डूबता हुआ बिज़नेस होता है वो खरीद लेता है ताकि उसको फंक्शनल बनाए और उससे प्रॉफिट कमाए। वहीं पे एक ऐसा पर्सन है जो आपका जो बिज़नेस था बिल्कुल सेम बिज़नेस को वो भी कर रहा है, ठीक है। तो वो जो आपके तरीके का बिजनेस करने वाला जो पर्सन है, वो अगर आपकी कंपनी को खरीदेगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा ना। अगर UVARC जैसी कंपनी अगर आरकॉम को अगर परचेज करेगी, एक्वायर करती है, एक्वायर नहीं करना बोलते हैं बेसिकली दोस्तों, ये रिजोल्यूशन प्रोसेस का एक प्लान एक प्लान हो सकता है जिसके जरिए UVARC इसके ऊपर बिडिंग कर रही थी, ठीक है। तो अगर UVARC आती है रास्ते में तो UVARC से ज़्यादा मतलब बेटर होगा कि अगर मुकेश अंबानी इस चीज़ को मतलब एक्वायर करने ले लें, क्योंकि मुकेश अंबानी के लिए थोड़ा सा ये होगा, चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आरकॉम के ऊपर बहुत सारा डेट है। लगभग 23,000 करोड़ रुपए लगभग बैंक्स का डेट है। और जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि UVARC जो बेटिंग कर रही थी वो 50% हेयर कट के साथ कर रही थी। 23,000 करोड़ पूरा बैंक्स को नहीं मिलने वाला था। इसके अलावा ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लगभग 25,000 करोड़ का AGR अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें 50% हेयर कट के साथ अगर देखें तो 25,000 प्लस 23,000 का हाफ करेंगे तो लगभग 12,500 के आसपास आएगा, ठीक है। 12,500 नहीं दोस्तों, 11,500 आएगा, ठीक है। तो 25,000 प्लस 11,500 अगर आप दोनों को प्लस करें तो लगभग 36,000, ठीक है। 36,000 करोड़ का लगभग टोटल अमाउंट बनता है, जो कि अगर ड्यूज रिलायंस कम्युनिकेशन के अगर मुकेश अंबानी अगर इतना अमाउंट पे कर देते हैं, उस केस में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जितने भी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको प्रॉपरली यूज़ करके अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। यहाँ एक बढ़िया मौका है। थोड़ा सा इनको अगर ये नहीं करते हैं मान लीजिए, तो इनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इक्विपमेंट्स और जितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो खरीदेंगे। और यहाँ पे इनकी खुद की कंपनी है, उसको अगर ये एक्वायर कर लेते हैं, ले लेते हैं, उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे उसका अपना ड्यू मिल जाएगा, और बैंक्स जितने हैं जो लेंडर्स हैं उनको भी अपना ड्यूज मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आरकॉम के अंदर जितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको भी एक उम्मीद की किरण दिखने लगेगी, ठीक है। उन लोगों का भी सब कुछ सेफ रहेगा, उनका भी कुछ नहीं डूबेगा। तो ये एक बढ़िया मौका है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में 5G यानी 5G टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, चल रहा है, और वो चीज़ जो है इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। और रिलायंस जियो ने कहा है कि वो होम मेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके 5G टेक्नोलॉजी 5G का जो टेलीकॉम सेक्टर है, 5G कंसेप्ट जो है वो अपने देश के अंदर ले आएंगे। तो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए, स्पेक्ट्रम भी तो चाहिए। वो स्पेक्ट्रम अगर आप आरकॉम का एक्वायर कर लीजिए, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाता है अपना डिसीजन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फाइनली सबको मानना पड़ेगा, चाहे किसी के लिए वो अच्छा हो, चाहे किसी के लिए वो बुरा हो, ठीक है। तो मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जो अपना जजमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में ही निकालेगा, और डॉट के फेवर में निकालेगा। क्योंकि डॉट के फेवर में निकालने का मतलब हुआ कि वो आरकॉम तो अपने ड्यूज़ पे करने से रहा, एयरसेल अपने ड्यूज़ पे करने से रहा, वीडियोकॉन अपने ड्यूज़ पे कर नहीं पाएगी, तो इन तीनों इंसॉल्वेंट कंपनीज के ड्यूज़ कौन पे करेगा? उनके स्पेक्ट्रम को जो यूज़ कर रहा है वो करेगा, सिंपल सी बात है दोस्तों। एक छोटा सा एक कंसेप्ट और आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ करिए कि आप एक घर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है।
आपके घर की कीमत है 35 लाख रुपए। आपने घर खरीदने से पहले आपको चेक करना चाहिए ना कि उस घर का ओनर कौन है। ऐसा तो नहीं है कि उस घर के ऊपर या उस जो घर है उसके ऊपर किसी तरीके का चार्ज लगा हो या किसी तरीके का डेट हो, वो डेट आपसे वो छुपा रहा हो और आप खरीद ले रहे हो उस घर को 35 लाख रुपीस पे करके, और बाद में आपने खरीदने के बाद आपको पता चला कि उसके अंदर 5 लाख रुपए जो है डेट था उस घर के ऊपर। तो अब उस 5 लाख जो डेट था उस घर के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी अब आपकी हो गई, क्योंकि वो घर अब आपका है। आप खरीदने से पहले क्यों नहीं आपने देखा, ये आपकी फॉल्ट है ना। उस बंदे की फॉल्ट है, लेकिन वो लोग काउंट नहीं करेंगे, लोग उसको इग्नोर करेंगे। लोग किसको पकड़ेंगे? आपको पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस घर को एक्वायर कर चुके हैं, अब उसके लैंडलॉर्ड आप हैं, ना कि वो बंदा है जिसने आपको बेचा था। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी हो रहा है। आरकॉम के स्पेक्ट्रम को यूज़ करने वाली कंपनीज की जिम्मेदारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आरकॉम से रिलेटेड जितने भी एजीआर ड्यूज़ बनते हैं उनको पे करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट आने की पॉसिबिलिटी मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। आपको क्या लगती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स को रीड करके समझ करके मुझे एक नया आइडिया मिलता है, एक नया कंक्लूजन मिलता है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ अपने विचार को, अपने डिसीजन को और अंडरस्टैंडिंग को आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। दोस्तों, ये मेरा अपना मानना है, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू होगा 100%। मैं इस चीज़ पे गलत भी साबित हो सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जो मैं बोल दूंगा वो बिल्कुल आने वाले टाइम में सच होने वाला है, राइट। एक अपना एक एजम्पशन हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि मुकेश अंबानी से बेहतर पर्सन कोई हो ही नहीं सकता है आरकॉम के स्पेक्ट्रम या उसी की एसेट्स को एक्वायर करके जितने डेटर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, उनको पैसे को चुकाना है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुकाना है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चुकाना है। तो मेरे हिसाब से आरकॉम को अगर ये लिक्विफाई करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। बढ़िया तरीका यही है कि आप लिक्विफाई ना करो, उसको फंक्शनल बना लो, ऑपरेशनल कर लो। और ऑपरेशन करने के लिए दोनों में से बढ़िया ऑप्शन सिर्फ यही है कि मुकेश अंबानी आए, क्योंकि मुकेश अंबानी का जो बिज़नेस है आरकॉम के बिज़नेस को, इसकी आरकॉम का बिज़नेस जब वो अपने में मर्ज कर लेंगे तो उनका बिज़नेस स्केलअप हो जाएगा, जो कि उनका एक मोटो भी है, जो कि उनका एक फ्यूचर गोल है। ठीक है, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, राइट, उन्होंने खुद ही बोला था। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। यूवीआरसी अगर आएगी तो यूवीआरसी एक नई होगी ना इस बिज़नेस के लिए, उसको आइडिया उतना नहीं होगा जितना कि जियो को इस समय हो चुका है। तो ये एक मेरा अपना एक ओपिनियन है, मेरी एक आइडिया, मेरी एक एजम्पशन है। ठीक है, आप इससे एग्री भी हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। गाइस, डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी चीज़, फाइनेंस मार्केट को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ आपको कुछ भी कहना है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर गाइस। टेक केयर, गुड बाय।